Hi everyone, welcome to this YouTube channel. Today I am Anam Sefi and I am going to share 4 most important tips with you all to score 90 plus in your board exams. So बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कुछ महीनों के बाद एंड एक माइंड में प्रेशर बन जाता है कि भाई हम इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कैसे करें, हम किन स्ट्रैटेजीज से पढ़ें, किस टाइप से हम अच्छा स्कोर करें, क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, सभी की नज़रें जो हैं वो हम पे टिकी होती हैं एंड हमें अपने दोस्तों को भी दिखाना होता है कि येस वी कैन ऑल्सो डू बेटर। तो इसीलिए इस प्रेशर को हैंडल करते हुए हम कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू 4 टिप्स एंड यू कैन स्कोर मच बेटर. Okay, so let's get started and get to the tip number 1. So tip number 1 is know your syllabus. आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको उसका कंटेंट पता होना चाहिए. कंटेंट आपको कितना गिवन है, वही ऐसे कंटेंट को ऐसे मानो कि एक रास्ता है. जैसे आपको किसी जगह पर पहुंचना है, आपको कोई रास्ता तो पता नहीं, तो कैसे जाओगे? तो डेफिनेटली आप क्या करते हो कि पहले आप रास्ता देखते हो कि भाई मुझे इधर की तरफ जाना है और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो ऐसे ही आप जाते हो. तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, भाई आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि भाई मेरा कंटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, और मुझे सिर्फ इतना ही करना है, मुझे आउट ऑफ सिलेबस जाना ही नहीं है, ठीक है. तो अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप स्टार्टिंग से टू द एंड पॉइंट आप बहुत अच्छे से उसको कवर कर लोगे. और सीबीएसई का भी ये है कि सीबीएसई जो है टाइम टू टाइम कुछ एड ऑन करता है, कभी कुछ रिडक्शन करता रहता है सीबीएसई बोर्ड जो है. तो इसीलिए हमें फोकस करना है कि इस साल का जो हमारा कंटेंट है वो कितना है. ओके, सो दिस इज टिप नंबर 1 एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टिप नंबर 2. टिप नंबर 2 ये है कि जितनी भी एन है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वट एवर इट इज़, आपको एन को कंप्लीट करना है. एन में जितने भी आपके टॉपिक्स गिवन हैं वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए. क्लियर कैसे, आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं तो इट इज़ गुड. एंड ऑल्सो यू कैन स्टडी फ्रॉम यूट्यूब, यू नो इट इज़ अ वास्ट लाइब्रेरी. तो आप वहाँ से करिए, ठीक है, जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करिए. एंड सेकेंड चीज़ होती है कि एनसीईआरटी के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं तो आपको वो न्यूमेरिकल्स सारे करने हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज जो सीबीएसई बोर्ड है वो जो न्यूमेरिकल्स देता है वो एनसीईआरटी से ही देता है, राइट. सो एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट है, प्रिपेयर इट वेल. एंड बाहर आप ना भी जाएँ, कोई बाहर की बुक ना भी उठाए तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज जो सीबीएसई बोर्ड है वो 98% जो है वो एनसीईआरटी पे ही फोकस करता है. एंड थर्ड टिप इज़ सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. वैसे तो सभी ये बताते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से बच्चे होते हैं, तो वो 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, इतने पुराने पेपर सॉल्व करते हैं. नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट. आप सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर उठाइए, सिर्फ 5 साल के. एक सब्जेक्ट 5 पेपर्स उठाइए आप, एक सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट है, स्टार्ट सॉल्विंग दैट. एक दिन में आप 2 पेपर सॉल्व करिए. वही 3 से 4 घंटे तो बोर्ड के एग्जाम्स में आप पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली 2 एग्जाम पेपर सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है. तो आपको 2 एग्जाम पेपर डेली प्रैक्टिस करो. 10-15 दिनों में आपके सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी. तो इन पे आपको फोकस करना है. एंड नाउ टिप नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे तो मैंने जो है सीरियसली इसी टिप को फॉलो किया था एंड आई स्कोर 90+. तो मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका सिलेबस है, उसकी आप रिटन प्रैक्टिस करिए, है ना. रिटन प्रैक्टिस से देखिए क्या होता है कि जब बोर्ड की कॉपीज चेक होती हैं तो टीचर एनलाइटमेंट देखता है कि भाई एग्ज़ाम पेपर पे आपने एनलाइटमेंट अच्छे से किया है कि नहीं. एंड वो रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है. हैंड राइटिंग तो ये है कि चलो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है, इट्स ओके, बट एनलाइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, स्पेलिंग्स आपकी बहुत मैटर करती हैं, ठीक है. तो अगर आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आपका एनलाइटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है. एंड सेकेंड चीज़, आपकी स्पेलिंग्स बहुत करेक्ट हो जाएंगी, और स्पेलिंग्स अगर करेक्ट होंगी तो डेफिनेटली यू कैन राइट बेटर. तो आपके बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूलेस पढ़ लिए हमने और फिर बाकी तो ड्राइव कर देंगे, आता है क्योंकि टॉपिक हमने अच्छा समझ लिया. नहीं, इट इज़ नॉट दैट मच. आपको फिर भी उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है. आपको चाहे कितना भी आता है, आपको फिर भी उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं सीबीएसई में, जिसको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होगा एंड बोलेंगे जस्टिफाइड इसका, या फिर गिव रीज़न अबाउट इट.
तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमें टॉपिक आता है, ठीक है, हमने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है और इंग्लिश बनानी हमें आती है या हिंदी बनानी हमें आती है, हम डेफिनेटली इसको लिख देंगे। नो, इट इज़ नॉट ओवर येट। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टेटमेंट वाइज या डेरिवेशन हो, कोई न्यूमेरिकल हो, आपको उसको लिख करके देखना है, उसकी आप रिटन प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस उसकी करेंगे डेफिनेटली यू विल डू बेटर। भाई एक तो आपकी इतनी सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ की, अगर एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आप कुछ भूल जाते हो तो ऐसा होता है कि जब आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो आप सोचते हो अच्छा उस पेपर पे ये लिखा था, उस पर मैंने ये रिटन प्रैक्टिस करी थी, ये कोने में लिखा था, ये ऐसे, तो ऐसे करके भी ना आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो डेफिनेटली यू कैन डू बेटर। सो आई होप ये चारों टिप्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी। एंड तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारे टिप्स। तो फर्स्ट टिप मेरी थी कि आपको पूरा सिलेबस जो है आपका वो पता होना चाहिए। सेकंड टिप इज़ एनसीईआरटीज़ को आपको फोकस करना है एनसीईआरटीज़ पे, ठीक है। जो भी एनसीईआरटीज़ के टॉपिक हैं आपको वो सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करनी है। एंड थर्ड टिप थी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। देखो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ना जो क्वेश्चन का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस टाइप का लेवल आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो पता चलेगा, ठीक है। एंड लास्ट टिप आई शेयर विद यू, दैट इज़ रिटन प्रैक्टिस। भाई रिटन प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर 90+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।